नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। वन नेशन वन इलेक्शन यानी भारत में एक ही बार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव। सरकार ने इसको लेकर कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी को 17 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और सरकार विशेष सत्र में इसको एक बिल के तौर पर पास करा सकती है। इस खबर ने राजनीतिक बयानबाजी और हलचल मचा दी है। विपक्ष का सीधे सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है। हमको इसमें नहीं पड़ना। कौन क्या कह रहा है, आइए हम आपको बताते हैं कि इसके नफा नुकसान क्या हैं। मान लीजिए किसी जगह 12 शादियां हैं और एक ही पंडाल में वो तमाम शादियां करा दी जाएं, तो जाहिर सी बात है खर्चा तो बचेगा ही। तो पहला फायदा सीधे सीधे तौर पर पैसा बचाने का है। 29 राज्य एक ही बार में सरकार चुन लें तो पैसा तो बचेगा ही। दूसरा, समय और सरकारी मशीनरी की बचत भी होगी, क्योंकि यहाँ एक चुनाव सही से संपन्न कराने में पूरा प्रशासनिक अमला जुटता है और हर बार कहीं ना कहीं चुनाव कराने का संकट भी रहता है। वो नहीं होगा अगर एक ही बार में चुनाव हो जाते हैं। भारत वो देश है जहाँ कार्य प्रगति पे हो तो रफ्तार रुक जाती है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा, कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं काम चल रहा है तो लिखा रहता है सावधान कार्य प्रगति पे है और ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो सोचिए, 29 राज्य जहां हर वक्त हर योजना चुनाव के मकसद से ही बनती है, आचार संहिता का मामला आए और फिर विकास का रुक जाए तो क्या होगा। जैसी आचार संहिता लागू होती है मामला अटक जाता है। किसी राज्य में कोई शिलान्यास कर दे और किसी और राज्य के चुनाव के वक्त उसका लोकार्पण कर दे। राजनीतिक दलों की इस तरह की चालाकियों पर भी थोड़ी रोक लग जाएगी। आप देखते होंगे चुनाव के ठीक पहले कहीं ना कहीं गाड़ियों में भरा पैसा भी पकड़ा जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि काला धन है या इसका क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर भी रोक लग सकती है, यानी पैसे की हेराफेरी पर भी सीधे सीधे कंट्रोल हो सकता है। एक बड़ी तसल्ली पत्रकारों के परिवारों को भी होगी, क्योंकि एक बार में अगर सरकार चुन ली जाती है, बशर्ते बहुमत वाली सरकार आ जाए। अब बात ये कि अगर एक ही बार में चुनाव हो जाते हैं, इससे क्या नुकसान है, क्या नाराजगी है और विवाद क्या है। पहली नाराजगी विपक्ष की यही है कि अगर केंद्र में किसी एक ही पार्टी के हक में माहौल बना हुआ है, जिसे हम लहर कहते हैं, तो फिर पूरे के पूरे आसार हैं कि बाकी राज्यों में भी उसी की ही सरकार बन जाए, जो स्थानीय मुद्दों के लिए ठीक नहीं होगा, स्थानीय हेल्दी कंपटीशन के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा नुकसान, नेशनल पार्टीज की तो चांदी हो सकती है, लेकिन लोकल पार्टीज के अस्तित्व का संकट होगा और उनके बीच आपसी खींचतान भी बढ़ेगी। यानी नेशनल पार्टीज और लोकल पार्टीज के बीच आपसी जो मनमुटाव है वो बढ़ सकता है। तीसरा नुकसान या तीसरी चिंता इस बात की है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर चुनाव कराए जाते हैं तो एक साथ नतीजे आने में और सरकार बनने में वक्त लग सकता है, क्योंकि राज्य क्षेत्रफल, सीट और जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे हैं। ऐसे में सरकार बनने तक क्या व्यवस्था होगी, क्या विकल्प रखा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चुनौती ऐसा कराने के लिए संविधान में बदलाव करना होगा, क्योंकि बार बार विधानसभा और लोकसभा की ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कितना संभव है, संशोधन कितना संभव है, ये एक सवाल उठ खड़ा हो रहा है। अब ये बिल पास हो या ना हो, लागू हो या ना हो, लेकिन चुनाव से पहले माहौल में चुनावी चकल्लस तो शुरू हो ही गई है। धन्यवाद।